दोस्तों एक जरूरी सूचना आपके लिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते यानी कि इस कहानी को पूरा नहीं सुन सकते तो प्लीज अभी आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। आई थिंक अभी तक तो आप भी ये समझ चुके होंगे कि सोशल मीडिया पर भी इनइक्वालिटी कितनी तेजी से फैल रही है। बदकिस्मती से आज के समय बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ठीक ठाक कमाकर अपने परिवार को पाल रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो हद से ज्यादा अमीर हैं और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो हद से ज्यादा गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना मौजूद नहीं होता। हम ये बात भी कहते हैं कि ये दुनिया हर समय तरक्की कर रही है, लेकिन वहीं हर रोज लोगों के बेघर होने की संख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है और ये दिक्कत पूरी दुनिया में एक समान है। कुछ लोगों को ये जिंदगी विरासत में मिलती है, वहीं कुछ लोगों को मजबूरन चौराहों को ही अपना घर बनाना पड़ता है और इस दिक्कत को तो दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली लोग भी सही नहीं कर सकते। ऐसे लोग आपको किसी भी पार्क के बेंच पर पड़े हुए मिल जाएंगे जो उठते ही लोगों द्वारा फेंका गया खाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग इन पर ध्यान देकर इन्हें थोड़ा बहुत खाना दे जाते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि किसी भी ऐसे बेघर इंसान को देखकर हमारा मन जरूर खराब हो जाता है और हम इन्हें आमतौर पर हमेशा से ही बुरी नजर से देखते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन लोगों से घिन नहीं खाते और इनकी मदद करना पसंद करते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ बैठने वाला बंदा कैसे कपड़े पहन रहा है या फिर उसके अंदर से बदबू आ रही है। और इसी के सबूत में मैं आपको आज एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ जो कुछ ही सालों पहले घटित हुई और उस समय इसने पूरी दुनिया का दिल पिघला कर रख दिया था। उस आम से दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। तब केसी फिशर नाम की ये लड़की एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में गई। हल्की हल्की ठंड में कॉफी का मजा बहुत आता है और जैसे ही उसकी कॉफी उसकी टेबल पर आई, उसका ध्यान खिड़की पर गया और उस खिड़की पर ध्यान देते ही वो अपने ही ख्यालों में डूब गई। असल में बाहर सड़क पर एक बेघर इंसान बैठा हुआ था जो कि सड़क पर पड़े हुए कुछ चिल्लरों को इकट्ठा कर रहा था और जल्दी ही वो बेघर इंसान अपने आप ही उस रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। उसके कपड़ों को देखकर सभी उससे दूर भाग रहे थे क्योंकि बारिश की वजह से गीले होने पर उसमें से और ज्यादा बदबू आ रही थी। वो दरवाजे पर आकर रुक गया और अपने पास मौजूद चिल्लरों को गिनने लगा जो कि उसने सुबह से अब तक इकट्ठा किए थे। केसी के अलावा मौजूद और कस्टमर्स उस बेघर इंसान को देखकर बहुत असहज महसूस कर रहे थे। उस आदमी की आंखों में गरीबी की मार साफ दिखाई दे रही थी और तुरंत केसी को समझ आ गया कि इस आदमी के पास उस रेस्टोरेंट से खाना खरीदने के लिए पैसा मौजूद नहीं है। और तभी केसी ने उस आदमी को आवाज लगाई। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि केसी हमेशा से ही बेघर इंसानों के लिए अपना अलग नजरिया रखती आई है और उनसे घिन खाने की बजाय वो हमेशा उनकी मदद करने में विश्वास करती है। केसी ने उसे अपने पास बुलाया, उसका हाल चाल पूछा, जिसके बाद उस आदमी ने बहुत धीमी आवाज में पेट में लगी भूख का हवाला दिया। केसी ने तुरंत उस आदमी के लिए एक सैंडविच और कॉफी ऑर्डर कर दी। इस बात से वो आदमी बहुत हैरान था और वो एक कदम पीछे हट गया क्योंकि उसे इस तरह से आम इंसानों से बातें करने की आदत नहीं थी, क्योंकि हर कोई उससे अभी तक दूर भागता आया था। अब क्योंकि वो भूखा था तो उसने केसी का ऑफर ले लिया। अपना ऑर्डर आदमी के पास आने के बाद केसी ने उससे फिर से बात की और उसे अपने साथ ही टेबल पर बैठने को कहा क्योंकि वो भी वहां पर अकेली ही थी। बेशक इस बात से वो आदमी बहुत हैरान था क्योंकि आज तक उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाया था, लेकिन उसे अब सब कुछ वो मिल रहा था। उसने तुरंत केसी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अजीब सा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि एक रेस्टोरेंट में किस तरह का व्यवहार किया जाता है। लेकिन केसी बार बार उसे शांत रहने को बोल रही थी। केसी ने उससे और खाने के लिए पूछा, साथ ही उनकी बातें और आगे बढ़ती गई। केसी उससे बहुत सारे सवाल पूछने वाली थी। उस आदमी ने भी अपने बारे में सब कुछ सही केसी को बता दिया, जिसके बाद ये पता चला कि इस बेघर आदमी का नाम क्रिस था। उसने केसी को बताया कि वो कैसे एक बेघर इंसान बन गया। उसने बताया कि उसका परिवार शुरुआत से ही अच्छा नहीं था। उसके पिता बहुत ज्यादा शराब पीते थे और कभी उन्होंने अपनी परिवार का ध्यान नहीं रखा। वो सिर्फ अपने बच्चों के साथ मार पिटाई और अपनी पत्नी यानी कि क्रिस की मां को घर से धक्के देने में ही विश्वास रखते थे। इन सब से परेशान होकर क्रिस अपने घर से भाग गया क्योंकि वो ऐसे माहौल में कभी जिंदा नहीं रह सकता था। खास तौर पर क्रिस के साथ तो उसके पिता हमेशा से ही हिंसक रहते थे, लेकिन घर से भागकर भी सड़कों पर क्रिस की जिंदगी कुछ अच्छी नहीं थी क्योंकि सड़कों पर मौजूद और बेघर लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वो उससे उसका खाना छीनकर उसे बेइंतहा मारते पीटते थे और तब क्रिस ने सोचा कि वो अब और बेघर नहीं रह सकता।
और उसे अब अपनी जिंदगी को बदलना होगा ताकि वो इस परिस्थिति से बाहर निकल सके। लेकिन उसकी किस्मत के दरवाजे हर तरफ से बंद नजर आ रहे थे। क्रिस ने सालों तक कोई छोटी मोटी नौकरी की तलाश करी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं मिलती क्योंकि वो एक बेघर इंसान था। इन सब से परेशान होकर क्रिस नशे के दलदल में फंसता गया और उसने ड्रग्स लेना तक शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में उसे कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं दिख रहा था जो उसकी मदद कर सके। जो भी कोई इंसान उसकी छोटी मोटी मदद करता वो हमेशा उस इंसान के आगे हाथ जोड़कर उसे ले लेता। वो इंसान भी थोड़ी बहुत मदद करके आगे चले जाते, लेकिन अभी भी क्रिस एक नौकरी की तलाश में था, बस मिलने की देरी थी। साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि सड़क पर रहते हुए क्रिस ने एक कुत्ते को भी अपना दोस्त बना रखा था, लेकिन नौकरी की इस तलाश में वो कुत्ता भी क्रिस का साथ छोड़कर इस दुनिया से ही अलविदा हो गया। सिर्फ वही एक प्राणी ऐसा था जो क्रिस का हमेशा साथ देता था। ठंडी रातों में वही क्रिस के साथ चिपक कर सोता था। बेघर रहने के अपने पूरे अंतराल में क्रिस को बस उम्मीद थी कि उसकी जिंदगी कभी बेहतर जरूर बनेगी, एक ऐसी जिंदगी जिस पर उसकी माँ गर्व कर सके, लेकिन बदकिस्मती से वैसी कभी बन नहीं पाई। क्रिस ने बताया कि घर से भागने के बाद जल्दी ही उसके पिता ने उसकी माता की हत्या कर दी और तब से ही उसका जिंदगी से मोह हट चुका था। क्रिस से बात करते हुए केसी को यह एहसास हुआ कि यह बंदा काफी स्मार्ट है, क्योंकि वो एक अच्छे जेंटलमैन की तरह बहुत मैच्योर बिहेव कर रहा था। अपनी बातें बताते बताते क्रिस अब रोने लग गया था। केसी चुपचाप उसकी कहानी सुनती रही, लेकिन अंदर से उसे भी रोना आ रहा था। वो अपनी संवेदना अब क्रिस के प्रति दिखाना चाहती थी। क्रिस बोलता गया और उस दिन उसने अपनी आत्मा तक निकालकर केसी को दिखा डाली थी। उनकी ये बातें पूरे 1 घंटा चलती रही और ये बातें और भी चलती, लेकिन अब केसी को जाना था। और जैसे ही केसी वहां से जाने के लिए उठी तो क्रिस ने उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा। क्रिस वहां से उठकर काउंटर पर गया और वहां पर पेन और पेपर मांगा और उसने उस पेपर पर लिखना शुरू किया। जिसके बाद वो केसी के पास गया और उसे वो कागज दिया। कागज देने के बाद उसने केसी का खाने के लिए धन्यवाद दिया और इतना समय लेने के लिए माफी मांगी। उस समय पर इन दोनों की मुलाकात वहीं खत्म हो गई। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद केसी ने वो कागज खोला देखने के लिए कि उसमें क्रिस ने क्या लिखा है। जैसे ही उसने उस पेपर पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उस पेपर पर लिखा था, I wanted to kill myself today, but because of you, I now don't. Thank you, beautiful person. जी हाँ, उसने लिखा था कि वो आज खुद को मारना चाहता है, लेकिन केसी की वजह से वो ऐसा काम अब नहीं करेगा। केसी ये पढ़कर अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसे समझ आ गया कि एक इंसान की जिंदगी की क्या कीमत होती है। उसने सिर्फ उस आदमी को अपना 1 घंटा और थोड़ा सा खाना दिया था, लेकिन उसने इस थोड़े से ही समय में इस आदमी के लिए बहुत कुछ कर डाला था। अगर क्रिस को उस समय केसी खाना खिलाने के लिए अपने पास ना बुलाती तो वो इंसान उसी दिन खत्म हो चुका होता। केसी से 1 घंटे की मुलाकात में क्रिस को यह समझ आ गया कि अभी भी कुछ अच्छे इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं। इससे क्रिस को काफी शक्ति मिली जिंदगी में मुसीबतों से लड़ने के लिए। शायद हो सकता था कि इसके बाद वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। अपनी इस मुलाकात की पूरी कहानी केसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड करी और ऐसा करने का उसका मकसद बस ये था कि और लोग भी इससे इंस्पायर होकर ऐसे लोगों के प्रति थोड़ा प्यार दिखाएं। साथ ही उसने लिखा कि उसके बाद क्रिस उसे कभी नहीं दिखा। शायद उसने अपनी नई जिंदगी बना ली होगी। यकीन मानिए, इस कहानी ने मुझे भी अंदर तक छुआ। ये दुनिया हर तरह के लोगों से भरी हुई है। कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो लोगों के बचे हुए खाने को फेंकने का इंतजार करते हैं। लेकिन हमें कभी भी एक किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। हर इंसान की अपनी अलग कहानी होती है। हर कोई अच्छी जिंदगी नहीं जी पाता। हम में से बहुत से लोग पूरा दिन काम करते हैं ताकि शाम को हम भी टीवी के सामने बैठकर खाना खा सकें, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये करना भी एक सपना ही है। आपके द्वारा दिखाई गई थोड़ी सी दयालुता किसी इंसान का दिन या फिर उसकी पूरी जिंदगी ही बदल सकती है। तो एक बात हमेशा याद रखें कि ऐसे लोगों के प्रति हमेशा दयालु बने रहें। साथ ही मुझे बताएं कि अगर आप केसी की जगह होते तो आप क्या करते। दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है तुषार राणे को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी को शाउट आउट दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिख दें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।